हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद राहुल पे। हम लोग इस आर्या पार की सीरीज में तीसरी वीडियो पे हाजिर हैं। नए साझेदार के प्रवेश के समय कौन कौन से महत्वपूर्ण लेखांकन क्रियाएं होती हैं, हम इस चैप्टर में देखेंगे। साथ ही साथ देखेंगे कि नए साझेदार के प्रवेश के समय कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड में बनते हैं। आइए शुरू करते हैं। अगर आपने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे तो इसके पहले के वीडियोज में हमने गैर व्यापारिक संस्थानों के लेखे और साझेदारी सामान्य परिचय के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम लोग नए साझेदार के प्रवेश के समय के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नए साझेदार के प्रवेश के समय कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन होता है नए साझेदार के प्रवेश के समय महत्वपूर्ण गणनाएं कौन कौन सी होंगी। सेकेंड, पुनर्मूल्यांकन खाते से आप क्या समझते हैं। तीसरा, नया लाभ हानि अनुपात क्या है। फोर्थ क्वेश्चन बनता है आपका इस चैप्टर से त्याग का अनुपात क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन बनता है क्या कोई अवयस्क साझेदार बन सकता है। आइए हम एक एक करके क्वेश्चंस को देखते हैं और क्वेश्चन के छोटे छोटे आंसर्स को हम लोग प्रिपेयर करेंगे। पहला क्वेश्चन बनता है हमारे नए साझेदार के प्रवेश के समय महत्वपूर्ण गणनाएं कौन कौन सी होती हैं। तो जब भी किसी व्यावसायिक फर्म में नया साझेदार प्रवेश करता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उनके संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करेंगे। तो सबसे पहला खाता जो हम लोग बनाते हैं उसे हम लोग कहेंगे पुनर्मूल्यांकन का खाता। इसमें संपत्तियों और दायित्वों के बारे में उनको रिवैल्यूएट किया जाता है, दोबारा मूल्यांकित किया जाता है, उनके मूल्य में वृद्धि या कमी को की जाती है और इससे ये खाता बनाया जाता है। सेकेंड गणना है नया लाभ हानि अनुपात की। जब भी नया साझेदार प्रवेश करता है तो पुराने साझेदार को कुछ हिस्से का त्याग करना पड़ता है और नया साझेदार को वो हिस्सा मिलता है। तो जो भी नया साझेदार को हिस्सा मिलेगा पुराने साझेदारों को के साथ के हिस्से को मिला के हम लोग नया लाभ हानि अनुपात निकालते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन बनता है त्याग का अनुपात, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। त्याग का अनुपात जब भी नया साझेदार प्रवेश करेगा तो पुराने साझेदार अपने हिस्से के कुछ लाभ को नए साझेदार को देते हैं। उस अनुपात को, जिस अनुपात में वो नए साझेदार को अपने हिस्से का लाभ देते हैं, उसी को हम लोग त्याग का अनुपात कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है ख्याति का मूल्यांकन। जब नया साझेदार प्रवेश करता है तो उस समय ख्याति का मूल्यांकन करना आवश्यक होता है, क्योंकि नया साझेदार पुराने साझेदारों को उनके हिस्से की ख्याति का मूल्य चुकाएगा। नया पूंजी खाता बनेगा, क्योंकि नया साझेदार जब प्रवेश करेगा तो प्रवेश के समय पूंजी भी लेके आता है, तो उसके लिए हम लोग नया पूंजी खाता बनाएंगे। साथ ही साथ नए फर्म का आर्थिक चिट्ठा भी बनाया जाएगा, क्योंकि पुनर्मूल्यांकन खाते में हमने संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया था, तो जाहिर सी बात है और नया साझेदार पूंजी लेके आता है तो उसके आर्थिक चिट्ठे पर भी प्रभाव पड़ेगा, इसलिए हम नए फर्म का आर्थिक चिट्ठा भी बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पुनर्मूल्यांकन खाते से आप क्या समझते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया, पुनर्मूल्यांकन खाता एक नाम मात्र का खाता है। यह खाता संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन, रिवैल्यूएशन तथा दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन, पुनर्निर्धारण, रीअसेसमेंट पर होने वाले लाभ अथवा हानि को ज्ञात करने के लिए तैयार किया जाता है। बेसिकली पुनर्मूल्यांकन किसके लिए तैयार किया जाता है, संपत्तियों और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन या पुनर्निर्धारण के लिए तैयार किया जाता है। इससे जो भी लाभ या हानि होती है उसको साझेदारों के, पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नया लाभ हानि अनुपात क्या है। नए साझेदार के प्रवेश के बाद पुराने साझेदार तथा नए सभी साझेदारों को भविष्य में जिस अनुपात में भावी लाभ हानि बांटेंगे उसे ही नया लाभ विभाजन अनुपात कहते हैं। यानी कि अगर दो पार्टनर ए और बी हैं, नया पार्टनर सी आ रहा है, तो फर्म में होने वाले लाभ को जिस अनुपात में वो लोग बांटेंगे उसे हम नया लाभ हानि अनुपात कहेंगे। नया लाभ हानि अनुपात का अगर फॉर्मूला हम देखें तो पुराने अनुपात में से नए त्याग के अनुपात को अगर हम माइनस करते हैं तो नया लाभ हानि अनुपात हमको प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा त्याग का अनुपात। वह अनुपात जिसमें वह अपने लाभ के भाग आने वाले साझेदार को के पक्ष में त्याग करते हैं, त्याग का अनुपात कहलाता है। यहाँ वह का मतलब पुराने साझेदार से है। वह अनुपात जिसमें पुराने साझेदार अपने लाभ के भाग का आने वाले साझेदार के पक्ष में त्याग करते हैं, त्याग का अनुपात कहलाता है। त्याग के अनुपात का
नए साझेदार द्वारा वर्तमान साझेदार के लाभ का भाग लेने के लिए क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जाता है, जो कि नए साझेदार के पक्ष में समर्पण करते हैं। यानी कि जो भी नया साझेदार आएगा पुराने साझेदार से अपने लाभ का हिस्सा लेगा, बदले में नए पुराने साझेदारों को जो क्षतिपूर्ति होगी उसका भुगतान नए साझेदार के द्वारा किया जाएगा। फॉर्मूले की बात करें तो त्याग के अनुपात बराबर देखें तो पुराना अनुपात माइनस नया लाभ अनुपात बराबर त्याग का अनुपात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कोई अवयस्क साझेदार बन सकता है? तो सबसे पहली बात, हाँ, कोई भी अवयस्क का मतलब जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम हो, तो अवयस्क साझेदार बना सकते हैं, फर्म में साझेदार बनाया जा सकता है, लेकिन उसे केवल साझेदारी के लाभों में शामिल किया जा सकता है। ऐसा करने के लिए उस फर्म के सभी साझेदारों की सहमति लेना आवश्यक है। फर्म से अलग होना, एक अवयस्क साझेदार कभी भी फर्म से अलग हो सकता है। साथ ही साथ फर्म में अपनी संपत्तियों और लाभ के हिस्से के लिए फर्म में उन साझेदारों के विरुद्ध वाद भी प्रस्तुत कर सकता है। तो ये थे महत्वपूर्ण पॉइंट। ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।